आज हम थर्ड सेम मॉस का फर्स्ट यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में उसका 20 ऑब्जेक्टिव टॉप 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास या ऑल ऑफ दिस। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वह सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी होता है, वह सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स भी होता है, वो सेकेंड मोमेंट ऑफ मास भी होता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज। इसमें आपका हो जाएगा मीटर के पावर 4। देखिए, इसमें होता क्या है कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एक फार्मूला होता है, आप देख लीजिए, आई बराबर होता है AR²। जैसे एरिया क्या होता है, जैसे मान लें लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका क्या हो जाएगा यूनिट मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आर जो है वो भी डिस्टेंस ही है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर गुना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर पावर 4। इसका क्या हो जाएगा, मीटर पावर 4। अब कहता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल सेक्शन having width b and depth d about on axis passing through its center and parallel to width b is। जैसे कि आप देख लीजिए, क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जैसे कि मेरा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर सेक्शन। जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, ठीक। इसमें मेरा कह रहा है कि विड्थ b है, ठीक, विड्थ दे b और डेप्थ मेरा क्या है, d है। अब कह रहा है कि अबाउट ऑन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स CG से एक एक्सिस जा रहा है और जो क्या कर रहा है एंड पैरेलल टू विड्थ b। और देखिए ये जो CG हुआ मेरा, ये CG से जा रहा है लेकिन विड्थ जो है उसका पैरेलल है, मतलब ऐसे कोई एक्सिस है, यानी इसका कहने का मतलब वह सेंट्रोइडल एक्सिस या एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, इसका मेरा हो जाएगा BDQ/12, BDQ/12, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, B सही आंसर। अब देखिए, इसमें आप याद रखिएगा कि रेक्टेंगल के केस में होता क्या है, जिसे कह देगा, इसी में अगर कह देता है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रेक्टेंगल का, एक्स एक्सिस के अबाउट। याद रखिएगा, जब एक्स एक्सिस के अबाउट कहेगा तो जिस एक्सिस को काटेगा, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस का रहा है तो ऐसे में जिसको काट रहा है, डी को काट रहा है तो उसका क्यू लेना है, और जो बचा उसको सिर्फ वैसे लिख देना, मतलब BDQ/12, समझे। और यहीं पर अगर वाई एक्सिस के अबाउट कहता, वाई एक्सिस के अबाउट, ये हो गया विड्थ B, ये हो गया मेरा डेप्थ D। वाई एक्सिस के अबाउट कहता किसको काट रहा है, B को काट रहा है, तो B का क्यू लेना है, तो मतलब यहाँ पर हो जाता है IYY बराबर DBQ/12, ये याद रखिएगा। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए है, साइड मेरा ए है, अबाउट इट्स डायगोनल इज। देखिए, कोई स्क्वायर है उसका डायगोनल के अबाउट कर रहा है मेरा, जैसे कि कोई मेरा यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर हम जानते हैं कि साइड चारों इक्वल होगा, ये। अब इसको यहाँ पे करा मेरा डायगोनल के अबाउट, ऐसे करा है या ऐसे करा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप, डायगोनल के अबाउट कहेगा तो इसका होता है A⁴/12, A⁴/12। इसका प्रूफ होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, आप याद रखिएगा, आपका प्रूफ सिलेबस में नहीं है लेकिन याद रखिएगा आप। और यहाँ पे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर इज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर इज। कोई जैसे सर्कुलर सेक्शन हो गया, इसका डायमीटर के अबाउट कर रहा है, किसके अबाउट कर रहा है, डायमीटर के अबाउट। डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा मेरा, πD⁴/64, πD⁴/64 हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, और यहाँ पे हमको कहे डायमीटर के अबाउट
या एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट, मेरा क्या हो जाएगा पाई डी के पावर 4/64 ही होगा, ठीक ना। अगर कह देगा इसमें खुल के कि जेड एक्सिस के अबाउट, तब ध्यान दीजिएगा वहाँ पर होगा पाई डी के पावर 4/32। जेड एक्सिस के अबाउट कहेगा तब, अगर डायमीटर कर रहा है या एक्स एक्सिस कर रहा है या वाई एक्सिस कर रहा है तो क्या हो जाएगा पाई डी के पावर 4/64। ध्यान दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था डायमीटर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए एक सर्कुलर सेक्शन का जो क्या है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन। यहाँ पे हमको पूछ रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम बताए थे क्या होता है पाई डी के पावर 4/32, पाई डी के पावर 4/32, ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी एंड हाइट एच अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स बेस इज, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शायद आपको दिख रहा होगा। हाँ देखिए कोई यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल जिसका बेस बी है और हाइट जो है वो एच है। अब कह रहा है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स बेस इज। अब बेस से बेस के अबाउट मेरा पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेस के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेस के अबाउट हो जाएगा मेरा BHQ/12। क्या होता है BHQ/12, ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ट्रायंगल होगा, अगर हमको जैसे कि इसको हम दे दे नाम ए, इसको बी, इसको सी, अगर हमको कह दे कि ए के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगल का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर बेस बी अगर हाइट एच है, अगर ए के अबाउट कहेगा तो इसका होगा BHQ/4। क्या हो जाएगा ए के अबाउट, समझ रहे इस बात को ध्यान दीजिएगा, BHQ/4 ए के अबाउट। अगर बेस कहा तो BHQ/12, ये भी ध्यान दीजिएगा। बेस के अबाउट, बेस के अबाउट ये हो जाएगा मतलब IBC, बेस भी हो BC ये हो जाएगा, ठीक ना। अगर हमको यहाँ पे कहा CG रहता, ठीक, अगर हमको कहा देता CG के अबाउट बताइए, CG के अबाउट आएगा क्वेश्चन बोलेगा तो CG के अबाउट क्या होगा BHQ/36, ये आप ध्यान दीजिएगा। बेस अति हाँ CG के अबाउट, ठीक। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस बी एंड हाइट एच अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स CG एंड पैरेलल टू द बेस बी। देखिए जैसे हम आपको तुरंत यहाँ बताए, तुरंत क्वेश्चन मिल भी गया। कह रहा है कि जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगुलर सेक्शन निकाल, ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका बेस बी है, हाइट एच है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अथी CG से कोई एक्सिस पास कर रहा है, और ये देखिए बेस का क्या है, बेस क्या है पैरेलल है, तो कह रहा है इसका क्या होता है, अभी हम तुरंत बताएं BHQ/36, तो मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा BHQ/36। मेरा 8 क्वेश्चन हो चुका है, मैं 9th क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ रिजिड बॉडीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो यह हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कल अबाउट इट्स एक्सिस इज गिवन बाय। देखिए मेरा एक सेमी सर्कल पूछ रहा है, सेमी सर्कल का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 0.11 r⁴। क्या होता है 0.11 r⁴। अगर या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई d⁴/128। ध्यान दीजिएगा पाई d⁴/128। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्वार्टर, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल होगा, अबाउट इट्स एक्सिस इज गिवन बाय। क्वार्टर सर्कल का एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0.55 r⁴। अब देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन इज, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि I बराबर होता है a²
ए के स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, के बराबर पूछ रहा है फॉर्मूला, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ दिया। तो के कैसे निकलेगा, आई अपॉन ए रूट अंडर बराबर के, क्या हो जाएगा मेरा रूट अंडर आई अपॉन ए, मेरा सी हो जाएगा आंसर इसका। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट इट्स बेस इज। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है रेक्टेंगल का अबाउट बेस, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल होता है, ठीक, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमको पूछता है आई एक्स एक्स, तो हम क्या बोलते हैं, अगर इसको हम बी मान ले पूरा को, इसको हम डी मान लें, ठीक। नहीं तो अगर हम इसको एच ए मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आई एक्सेस क्या होता है, आई एक्सेस करने का मतलब इसको किसको काट रहा है, एच काट रहा है, तो बी एच क्यू अपॉन 12 हो जाता है। यहीं पर अगर हमको वाई एक्सिस के अबाउट पूछता है, क्या हो जाता है, वाई एक्सिस किसको काट रहा है, बी को काट रहा है, मतलब एच बी क्यू अपॉन 12 हो जाता है, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हमको पूछ क्या रहा है, बेस, ये जो बेस जो है, मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो सी डी के अबाउट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सी डी के अबाउट पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एच क्यू अपॉन 3, ये प्रूफ होता है, ये आप पढ़िएगा या पढ़े होंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से इसको सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। इसके अबाउट सी डी के अबाउट अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे सी डी के अबाउट लिख लीजिएगा, आई सी डी बराबर होता है आई जी हो जाएगा प्लस ए आर या एच स्क्वायर, अति ये आर स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे होगा आई जी का मतलब हो गया यहाँ पे जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका प्लस ए, ये पूरा रेक्टेंगल का ए इंटू आर स्क्वायर, मतलब यहाँ से इस एक्सिस से इस सेंट्रल एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे पूरा एच है तो इसका क्या हो जाएगा h/2 निकाल लीजिएगा, इससे क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा बी एच क्यू अपॉन 3, क्या जाएगा बी एच क्यू अपॉन 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन इज, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब क्या हुआ कि जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का। जेड एक्सिस क्या होता है, पाई डी के पावर 4/32 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी पाई डी के पावर 4/32। याद दीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर जेड एक्सिस का कहे या पोलर कहे तो क्या हो जाता है, पाई डी के पावर 4/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, कोई स्क्वायर है जिसका साइड ए है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अच्छा कोई सर्कुलर सेक्शन है उसका हमको बता रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो जाएगा ए का पावर 4/12 सी हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया इज, सॉरी हाँ सही है क्वेश्चन सही है, प्लेन एरिया एंड, अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि आई बराबर क्या हो जाता है, आई बराबर हो जाता है ए के स्क्वायर। यहाँ पे क्या करा है, स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे के बराबर हम निकालते तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, सॉरी आई अपॉन ए निकल जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू ऑफ ए प्लेन एरिया ऑफ एरिया, तो क्या हो जाता है, ये मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन ही ना के होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम के से डिनोट करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज रिलेटेड बाय, तभी हमको आपको पता है फार्मूला क्या बताए थे, आई बराबर ए के स्क्वायर, आई बराबर ए के स्क्वायर या के बराबर रूट अंडर आई अपॉन ए, क्या है यहाँ पे मेरा है आई बराबर ए के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है, शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया ए इंटू बी अबाउट इट्स बेस ए इज,
आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन, ये हम आपको क्वेश्चन बताए भी थे। जैसे कि रेक्टेंगल है ई, जैसे कि मेरा बेस क्या है, बेस ए है, और मान लीजिए हाइट इसका बी है। तो क्या कर रहा है, बेस के अबाउट, बेस के अबाउट क्या कह रहा है, क्या जाएगा ए बी क्यू अपॉन 3, ए बी क्यू अपॉन 3 मतलब बी। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 19 और 20। देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of a hollow circular section of external diameter d and internal diameter यहाँ पे कैपिटल डी है, यहाँ पे स्मॉल डी है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अच्छा देखिए, जैसे कि कोई आपका सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन है, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। हॉलो मतलब क्या, रिंग समझते हैं, बिल्कुल रिंग के जैसा। मतलब मान लीजिए यहाँ से कोई काट के निकाल देगा। अब कह रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए, तो बताइए सिर्फ ये एरिया रहेगा, ये एरिया काट के निकाल देगा। तो क्या हो जाएगा, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बराका का, उसमें इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटका जो है सर्कुलर सेक्शन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देगा। हमको बड़का क्या होता है, बड़का को मेरा पता है कि पाई डी के पावर 4/64 हो जाएगा, क्योंकि बड़का है एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी, माइनस का होगा छोटा का पाई डी के पावर 4/64। अगर हम पाई डी के पावर 4 कॉमन 64 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, बड़का डी के पावर 4 माइनस छोटा डी के पावर 4, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपको दिख रहा होगा फिलहाल। ठीक ठाक। हाँ, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लेमिना एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स CG एंड पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। अब देखिए हम आपको बताए थे पहले भी, जैसे कि कोई एक लेमिना हो गया, ठीक है, तो यहाँ से जैसे इसके अबाउट कर दे या इसके अबाउट कर दे, या कोई भी पैरेलल एक्सिस, या इस ये हो गया पैरेलल एक्सिस, या इस कोई भी एक्सिस का अबाउट कर दे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो जाता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मदद से हम निकाल लेते हैं। जैसे कि ये कर देगा, जैसे कि ये हो जाएगा ये बी है, तो ए बी के अबाउट हमको पूछेगा, अगर मोमेंट ऑफ दिख रहा होगा आपको, ए बी के अबाउट ए बी के अबाउट पूछेगा, क्या हो जाएगा, IG प्लस AH²। इस IG मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी के अबाउट, सेंट्रॉइड के अबाउट, इस लेमिना का प्लस इसका लेमिना का एरिया इनटू ये जो सेंट्रॉइड से इस लाइन के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर का सम कर दीजिएगा, ये आपका निकल जाएगा। ये जो बोलेगा रिक्वायर्ड एक्सिस जो बोलेगा, लाइन जो बोलेगा, उसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। अब देखिए मेरा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ये तो नहीं होगा, माइनस वाला तो नहीं होगा। हाँ देखिए यहाँ पे IAB है, माइनस वाला तो नहीं होगा, IAB IG प्लस AH² ये हो जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा, गलती है, ये गलती है, क्या होगा। थैंक यू। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।